बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। कुछ दोस्तों ने ब्रीडर के हवाले से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए थे कि इसकी डिटेल बताएं कि ये सुस्त है, लंगड़ा लग रहा है, आपने इसके बावजूद इसको क्यों रखा है, इसकी क्या खसूसियात हैं। तो मैं आपको इसकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है ये शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये ब्रीडर जो है मैंने सेलेक्ट क्यों किया इसको। ये आपकी बात ठीक है, ये टोटली डैमेज है। इवन ये इस हद तक डैमेज है कि अब ये क्रॉसिंग भी नहीं कर रहा, इसके बावजूद जो है मैंने इसको रखा हुआ है। तो असल में ये एक बकरी थी जो कि मैंने पाकपतन से परचेजिंग की थी। तो वो बकरी जो है वो प्रेग्नेंट थी, गब्बन थी। वहाँ से आरेवाला के अंदर एक बड़ा मशहूर बकरा था जर्नल, उससे वो क्रॉस थी, नागरी बकरी थी। वो मेरे पास आके उसने डिलीवर किया। ये एक ही बच्चा था, सेकंड टाइमर थी वो, यानी एक दफ़ा वो पहले डिलीवर कर चुकी थी। 6 दांत थी मुंह से वो बकरी जो है। उसने ये एक बच्चा डिलीवर किया तो मकड़े कलर के अंदर। तो जब मकड़े कलर के अंदर इसने डिलीवर किया तो बकरा जो है वो पॉइंट के लिहाज से ये जब छोटा था तभी बड़ा टॉप क्लास का था। मैंने तब जो है इसकी बैक फाइंड आउट करना शुरू की कि ये मकड़ा कलर क्यों आया कि इसके ख़ानदान में बाप की तरफ से या माँ की तरफ से ये कलर था। तो वो मुझे पता ये चला कि वो जो बकरा था जर्नल, उसकी माँ जो है यानी डायरेक्टली इसकी, ये जो मेरे पास ब्रीडर है टाइगर, इसकी दादी यानी इसके जो बाप था उसकी माँ जो है उसका कलर ये था, मकड़े कलर में थी। और वो बकरी चवाई वाली थी, जैसे ये तैयार कर लेते हैं बकरियों वाले कंपटीशन के लिए, उस लेवल की वो बकरी थी। हाइट उसकी जो है वो यही थी 38-9, बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं थी। लेकिन 2 दांत था वो बकरा। जब क्रॉस हुई इसकी माँ जो है वो 2 दांत के अंदर 42 हाइट के अंदर था, वो मैंने देखा था। लेकिन वो बकरा भी नागरा था, माँ भी इसकी नागरी थी। ये इस तरह का डिलीवर हुआ। माँ इसकी जो है उसकी दूध की कैपेसिटी जो मेरे पास रही वो रही जी 3.5 kg 24 आवर्स का। कुछ ये नहीं है कि 5-6 kg वाली थी, लेकिन उसके जॉइंट बड़े हैवी थे, टांगें बड़ी मोटी थीं और बड़े मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर की मालिक थी और ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट थी। वो बाद में मैंने आसम भाई को सेल आउट कर दी थी, उनके पास जाके वो उसने डिलीवर किया। उसके बाद वो बकरी एक्सपायर हो गई। उस बकरी का ये बच्चा है। बाप जो है उसका मैंने आपको बता दिया कि वो भी नागरे कलर में था और हाइट उसकी 2 दांत के अंदर 42 पे थी। और माँ जो है दूध की कैपेसिटी उसकी जो है 3.5 kg ईजीली थी 24 आवर्स की। तो एक तो ये मुझे पता चल गया कि मिल्किंग ब्लड लाइन से है, ख़ास तौर पे बाप की तरफ से जो। हाँ, माँ जो है उसकी 3.5 kg कैपेसिटी थी। उसकी माँ का कोई बैकग्राउंड मुझे ना मिल सका, यानी उन्होंने भी वो कहीं से परचेजिंग की थी। असद भाई हैं, उनके पास वो बकरा था आरेवाला में, उनके रेवड़ के अंदर से वो बकरी मैं लेके आया था क्रॉस हुई। तो मेरा भाई, मैंने जब इसकी ग्रोथ देखी उसके बाद पहले 3-4 माह के अंदर इसने बड़ी अच्छी इसने ग्रोथ शुरू कर दी। जॉइंट बड़े अच्छे थे। फेस इसका स्पेशली मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बड़ा टॉप क्लास का था। अब ये 6 दांत में। एनीहो, मैं बात को समेटने की कोशिश करूंगा कि इसने 2 दांत तक पहुंचते पहुंचते 45 हाइट कर ली, 45 इसकी हाइट हो गई और साथ ही ये बीमार हो गया। बीमारी क्या हुई? यही जो आपके सामने इसकी कंडीशन है, ये यकदम नहीं हुई, ये आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे पहुंचा है। मैंने तमाम दोस्त अहबाब से मशवरे के साथ अपनी समझ के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन ये जानबर नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। पहले से इसकी कंडीशन बदतर ही होती गई। एक टांग इसने उठाना शुरू की, पहले जो लेफ़्ट साइड की जो थी उठाता था, ये चलते चलते ना उठा लेता था। तो जब खड़ा होता था एक टांग पे खड़ा होता था, फ्रंट वाली पे, पीछे वाली दोनों ठीक होती थी। जो भी ट्रीटमेंट किसी ने बताया वो मैंने इसका करना कि उसकी हिस्ट्री मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। देसी नुस्खे भी लगाए, मेडिकली भी इसको इंजेक्शन, नैरोबान, मैथोकबाल, ताकत के जितने भी इंजेक्शन है वो इसको IV भी हम करते रहे। बड़ी हैवी किस्म की डोज जो है वो इसको हमने दी, लेकिन इसे ज़रा बराबर भी फ़र्क ना हुआ। फिर किसी भाई ने कहा कि ये यहाँ पे पक्की जगह के ऊपर है, छत पे है, इसको आप कच्ची जगह पे ले जाएं। तो इसको जो है ताहिर भाई के पास मैंने छोड़ा। ये 2 माह वहाँ पे रहा कच्ची जगह के ऊपर। ये पहले से भी ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गया।
तो दोबारा हम इसको यहाँ पे लेके आए, तो ट्रीटमेंट इसका चलता रहा, यानी तकरीबन 7-8 माह इसको बड़ी हैवी डोज हम लगातार देते रहे। एंटीबायोटिक भी इसको लगे, ताकत के इंजेक्शन भी इसको लगे, जॉइंट्स के भी इसको लगे, देसी फार्मूला जात जो हैं जितने भी दोस्त अहबाब ने बताए वो इसके ऊपर हमने यूज़ किए, लेकिन फ़र्क कोई ना पड़ा। लेकिन ये था कि ये क्रॉसिंग कर रहा था, मैंने इससे क्रॉसिंग ली, बच्चे इसके बड़े टॉप क्लास के आए, बच्चे भी आपको भी दिखाते हैं। तो अभी मैंने इसको रखा इसलिए हुआ है, ये आपको बताता चलूँ कि ये इस काबिल हो जाए कि बकरियां क्रॉस करे, इसकी ब्रीड ले ली जाए। ये जिस तरह का भी है, अब पता नहीं अल्लाह जाने, मेरी समझ में इसकी ये कंडीशन नहीं आई कि ये क्यों हुआ, बल्कि किसी की भी समझ में नहीं आई। बड़े बड़े डॉक्टर हज़रात जो हैं हमारे एरिए के अंदर या जिनसे मेरा राब्ता था, उनसे भी मैंने इसके बारे में पूछा, नहीं कोई पता नहीं चला। अब कंडीशन ये है कि इसका सारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना बड़ा डैमेज सा है, यानी जैसे खिंचाव सा नहीं हो जाता मसल्स के अंदर पूरी बॉडी की, इस तरह की इसकी कंडीशन है। ये ऐसे खड़ा होता है ज़्यादातर, जैसे ये खड़ा हुआ है, या फिर ये फिर बैठ जाता है, या चलता फिरता है, जब चारा शारा खाता पीता है तब चलता फिरता है, यानी कम मूवमेंट है इसकी, सुस्त है, जैसे आपने कमेंट में भी कहा था एक भाई ने। तो बकरियों के पीछे भी अब ऐसे नहीं, जब ये बकरियां क्रॉस हुई हैं इस दफ़ा, तो तब ये नहीं, मतलब जो है पीछे नहीं लग रहा था बकरियों की, बकरियां हीट पे नहीं आ रही थी। इसका बच्चा है तार भाई के पास, जो सबसे पहला इसका बच्चा था, वो मैंने ला के यहाँ पे छोड़ा, आप लोगों को दिखाया भी था, नागरे कलर के अंदर। उसकी एज थी तकरीबन कोई 10 माह, तब 10 माह हो गई, 1 साल का होगा। वो ला के छोड़ा, वो बकरियों के पीछे लगता था, तो उसको देख के इसने भी लगना शुरू किया, तब ये इनको क्रॉस करता रहा है। जब मैंने उसको वापस छोड़ दिया, उसके बाद फिर ये ऐसे ही हो गया। ये अब इसकी सूरत हाल है। अब बच्चे इसके जी पट्ठे मौजूद हैं जी, ये खड़ी है, और जोड़ी पट्ठों की ये आ रही है, एक ये पट्ठ है जी। अब देखें माँ इनकी मौजूद है जी, ये मेरे पास बड़ी बकरी नागरी जो है, आपको दिखाता हूँ, उसकी ये पट्ठे हैं सारी, तो क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं ब्रीड उसी की इकट्ठी करूँ, क्योंकि ये बकरी जो है ये मेरे पास 6 kg कैपेसिटी वाली है 24 घंटों की, तो इसकी ब्रीड मैं रखना चाहता हूँ। अब ये पट्ठे दोनों इस टाइगर ब्रीडर की हैं, ये दोनों बहनें, एक ये खड़ी है जी इस कलर प्रिंट के अंदर, ये रिजल्ट इसका चेक कर लें जी किस तरह का है, और दूसरी ये नागरी खड़ी है इधर सामने भी, सामने ये लें कि ब्यूटी के लिहाज से और ब्रीड के लिहाज से किस तरह की इसने ये ब्रीड दी है। ये 11 माह की पट्ठे हैं, हाइट इनकी इस पट्ठ के लिहाज से नहीं है, इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी थी। ये जो पट्ठ खड़ी है उसी माह की हैं। इनकी दफ़ा जो है ब्रीड को, बकरी को जो है साड़ू हो गया था, दूध नहीं मिला इनको, तो ये बाहर वाले दूध से ज़रा पली हैं, तो इसलिए ग्रोथ हाइट उतनी नहीं है। तो लेकिन उम्मीद है कि माँ की इनकी हाइट 37 है कि उसको क्रॉस कर जाएंगी, 38-39 पे इजीली चली जाएंगी। तो ये वजह है जी इस ब्रीडर को रखने की, कि इसकी ये ब्रीड आप देख लें, टॉप क्लास की ब्रीड इसने दी है, तो ख़ानदान के लिहाज से, खून के लिहाज से बड़ा अच्छा है। इसलिए मैंने इसको दिल से लगा के रखा हुआ है, संभाला हुआ है, कि अल्लाह करे कि ये इस एबल हो जाए कि 1-2 बकरियां और इससे क्रॉस हो जाएं, कोई बच्चे अच्छे आ जाएं, ताकि अगली नस्ल जो है, देखें 3 ये पट्ठे हैं, एक पट्ठ और है, वो इस बकरे की नहीं है, ब्लैक दूसरी साइड पे चल रही है, मैंने परचेज़ की थी और साबर गुजर भाई की ब्लड लाइन से है, साहिवाल के जो बड़े मशहूर है वाले हैं, वो पट्ठ मेरे पास फिर एक वो, और बाकी ये 3 है, ये मैं तैयार करूँगा। बाकी जो जानवर इसके अलावा हैं, जैसे ये हैं, इनको निकाल के एक ही नस्ल जो है, एक ही बकरी की नस्ल जो है, मैं उसके ऊपर फिर काम करूँगा। तो ये आपके इन सवालात का जवाब था कि आपने ये ब्रीडर रखा क्यों हुआ। तो ये वजह है जी इसको रखने की। मैं एंड पे आपको इन पट्ठों की जो मैं रखी हुई है, इनकी माँ भी दिखा दूँ। ये माँ है जी। अब फिर ये क्रॉस है जी, तकरीबन 2 माह हो गए हैं इसे क्रॉस हुए 2 माह की प्रेग्नेंट है। अगली नस्ल भी इसी टाइगर की ये फिर रही है जी। ये बकरा भी इसका है, सामने आपको नज़र आ रहा है, ये भी इसका है जी। तो इस वजह से मैं इस ब्रीडर को लेके अभी तक फिर रहा हूँ। वीडियो को एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला तमाम शौकीनों के शौक़ को सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।